वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो आप लोग ध्यान देना यहाँ पे। मान लो किसी भी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्रैग करें तो क्या उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, और अगर डेवलप होगा तो कितना होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशनल इफेक्ट। ध्यान देना यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशनल इफेक्ट। It's a very important topic. You have to pay attention. देखिए मेरे क्यूट से बच्चों, मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है मेरे बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? बी के कैप माइनस का, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ट डायरेक्शन। मान लो मेरे बच्चे इसमें एक कंडक्टर है जिसको हम ड्रैग कर रहे हैं। एक कंडक्टर है, दिस इज PQ, दिस इज कंडक्टर, और इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से हम ड्रैग करते हैं। तो हमें देखना है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा या नहीं होगा। मान लो ये L क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है मेरे बच्चे, जरा समझना। चूंकि ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तसल्ली से समझना। जब आप इस कंडक्टर को ड्रैग करोगे तो इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ क्या होगा, ड्रैग होगा उसी डायरेक्शन के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। जरा ध्यान देना। तो मैग्नेटिक फोर्स on an electron, ठीक है मेरे बच्चे। दैट इज, आप जानते हैं क्या होगा, माइनस E V क्रॉस E। इसका डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, जरा ध्यान देना। मैं ये मान लेता हूं दिस इज Y, दिस इज X, दिस इज Z। तो वेलोसिटी किधर है? देखिए मेरे बच्चे, आई कैप, V जो हमारा है माइनस के कैप। तो अगर हम रखें तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पे, माइनस E चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन, V आई कैप क्रॉस V माइनस के कैप। आई क्रॉस के क्या होता है, आई जे, जे के आई होता है, के क्रॉस आई होता है जे, और आई क्रॉस के माइनस जे। तो माइनस माइनस प्लस मीन्स माइनस EBB और जे का। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये माइनस वाई की तरफ एक्ट करेगा, अलोंग माइनस वाई। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दैट इज डाउनवर्ड। डन? ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन P से कहां पे आएंगे, Q पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव हो गया पोटेंशियल, और यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल। जैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा,
यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी अक्रॉस द कंडक्टर, और हाई पोटेंशियल से इधर लो पोटेंशियल पे फील्ड का डायरेक्शन। इट मींस आपसे पूछा जाता है कौन सा एंड कंडक्टर का हाई पोटेंशियल पे होगा, तो आप कह सकते हो P पे जो पोटेंशियल होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, मींस P इज एट हाई पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा और जिसका डायरेक्शन फील्ड के अगेंस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का। तो इट मींस एक ऐसी पोजीशन आएगी जब इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लगेंगे। थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं मैं इसको। मान लो यहां इलेक्ट्रॉन ले ले, तो एक तो मैग्नेटिक फोर्स और एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन Fe, ये हो गया हमारा। बात समझ में आ गई? दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, और ये J की तरफ है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा? दोनों फोर्सेस क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रुक जाएगा। मींस इन इक्विलिब्रियम, समझना मेरे बच्चे, कि इन इक्विलिब्रियम Fe Fm, तो Fe क्या है बेटा, स्मॉल ई कैपिटल ई, और ये हमारा है EBB, ये कट गया, तो E इक्वल टू V डॉट B हो गया। और आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। तो V इक्वल टू E बाई डी इंटू डी होता है। अरे E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी होता है। तो V इक्वल टू क्या होगा हमारा, E इंटू डी, डी यहाँ पे L है, तो यहाँ E इक्वल टू V बाई L कर दे, तो V बाई L VB, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा VB, और इसे हम स्मॉल e से भी इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जरा ध्यान देना यहाँ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा हमारा, VBL। ठीक है मेरे बच्चे? तो अगर आप चाहो तो इस कंडक्टर को आप दिखा सकते हो। ये फ्रेम हटा देता हूं मैं। तो समझना मेरे बच्चे यहाँ पे, इस कंडक्टर को अगर हम ऐसे कुछ दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखाएंगे। ये एंड हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, तो दिस इज Q, दिस इज P, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा हमारा, B इंटू V इंटू L। मीन्स किसी भी कंडक्टर को अगर हम ड्रैग करते हैं v वेलोसिटी से इस तरीके से, तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो कितना होगा हमारा, B होगा। ये बात समझ में आ गई? इसका हम अल्टरनेट वे आपको डिस्कस करेंगे, समझे मेरे बच्चे? या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, थोड़ा रफ कर देते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, जो मैंने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये है हमारा समझना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो हमारा ये था, और जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट किया वो कितना था बेटा हमारा, B क्रॉस ऑफ D। वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। और इक्विलिब्रियम में क्या था, इन इक्विलिब्रियम अभी बताया मैंने कि Fe प्लस Fm इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों को रख दें तो स्मॉल ई कैपिटल E V क्रॉस D, ये कटेगा,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो V क्रॉस D आई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब जरा समझना, एक रिलेशन हमने बताया था E इक्वल टू डी बाई E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर कराया था मैंने। तो E इक्वल टू हमारा है मीन्स dV, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E डॉट dl, dl लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो इसका V आ गया इंड्यूस ईएमएफ, इसे इंडिकेट कर दो, E की वैल्यू पुट कर दो तो V क्रॉस B और डॉट ऑफ D ये आ गया। ठीक है बेटा, इसे जानते हो क्या कहते हैं? फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। Formula of induced EMF in terms of scalar triple product. In terms of scalar triple product. याद रहेगा? अब इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी रॉड के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। जरा ध्यान देना, इसको तसल्ली से मैं समझूंगा। ये फॉर्मूला है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए। देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं इसी रॉड की बात करता हूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है हमारा? इंटीग्रेशन V क्रॉस D डॉट ऑफ dl। एक लाइन में इसका जवाब मिलेगा। क्या क्या दिया है? V जो हमारा है, ध्यान देना, I कैप। B जो हमारा है माइनस के कैप, दिख रहा होगा अंदर की तरफ है, और dl हमारा ये होता है y की तरफ है। तो जो dl हमारा है, ठीक है। अब इसमें रखो जरा। तो अगर हम इसमें रखते हैं बेटा तो V बाहर कर लें। V क्या है हमारा बताइए? I कैप क्रॉस B माइनस के कैप और डॉट dl। dl क्या है हमारा बेटा? J कैप। I क्रॉस K, I क्रॉस के होता है माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो जे आ गया। तो अब ये क्या हुआ इंड्यूसिव में? बोलिए। VB जे डॉट dl जे, तो जे डॉट जे क्या हो गया? 1। ठीक है बेटा। तो अब आप कह सकते हो dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? L वेक्टर लेंथ। तो हमारे पास इंटीग्रेशन dl क्या होगा? L। दिस इज वेक्टर लेंथ। तो आप कह सकते हो जो इंड्यूस ईएमएफ आया वो बीबी आया। आपको याद होगा इसमें बीबी लिया है। तो ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए बताऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब मैं इस पर बहुत सारी एप्लीकेशंस डिस्कस करता हूँ जिनको आप ध्यान दें। इसको मैं रफ कर लेता हूं। देखिए मेरे बच्चों, मैं कुछ एप्लीकेशंस दिखाता हूं। फॉर्मूला हमारे पास, ध्यान देना। पहले हम प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो ये फील्ड है, और एक कंडक्टर को हम v वेलोसिटी से ड्राइव करते हैं, इसका लेंथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको दिख रही है, और dl किधर होगा?
आई कैप, क्योंकि फ्रेम हम यही लेंगे, एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। ठीक है, तो अब जरा बताइए, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो हमारा क्या है, E इक्वल टू इंटीग्रेशन V क्रॉस B डॉट डी। देखिए V हमारा किधर है, I की तरफ, B किधर है, माइनस के कैप, डॉट dl किधर है, I। तो I क्रॉस K माइनस जे, तो माइनस माइनस प्लस जे, तो VB ध्यान देना, इंटीग्रेशन क्या हो गया, I क्रॉस K माइनस माइनस प्लस, तो ये J हो गया, डॉट dl I है, तो J डॉट I क्या होगा, 0। तो आप कह सकते हो कि इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, बिकॉज ऑफ J डॉट I, ये I डॉट I1, J डॉट J1, K डॉट K1, बाकी सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला है, जो हमने यहाँ पे लगाया, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मान लो मेरे बच्चे, हम इसी से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। ये यही मैग्नेटिक फील्ड है, और कंडक्टर को हम v वेलोसिटी से हम खींचते हैं एट एन एंगल थीटा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इसको तसल्ली से समझना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चे, माइनस के कैप है, दिख रहा है, जो वेलोसिटी है, अब यहां गड़बड़ करोगे, एक दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो v cos थीटा आएगा, और इधर क्या आएगा, v sin थीटा। तो ये x की तरफ, ये y की तरफ, तो आप क्या लिखोगे कि v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, चलेगा। v मिल गया, b मिल गया, तो v क्रॉस b पहले निकाल लेते हैं। अरे भाई यही तो निकालना है, क्या v क्रॉस b, तो v क्रॉस b जब होगा तो आएगा v cos थीटा i कैप, v sin थीटा j कैप, क्रॉस v माइनस k कैप, माइनस k कैप। अब देखिए जरा, तो अब हमारे पास i क्रॉस k माइनस j है, माइनस माइनस प्लस, या माइनस याद उठा लो, क्या हो जाएगा, माइनस पहले ले लेते हैं, तो b के कैप आ गया ना बेटा, तो माइनस तो पहले उठा लो ये वाला। अब बताओ, i क्रॉस k माइनस j, तो माइनस माइनस रुक जाओ, ये माइनस से रखो यहां, तो माइनस p cos थीटा, डन। और i क्रॉस k होता है एक माइनस, लेकिन j क्रॉस k क्या होगा बेटा, i, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, b भी आएगा, ध्यान रखना है। तो अब क्या होगा, प्लस bb साइन थीटा j क्रॉस k क्या हो गया, माइनस से खोल दे, तो b क्रॉस b क्या आया बेटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो bb बाहर कर लेते, तो क्या आ गया हमारा, cos थीटा j का माइनस साइन थीटा।
So this is what V क्रॉस D. अब DL की बात भी हमें करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे समझिए जरा, इसको आप रफ कर देते हैं ये वाला, इससे आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए अब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है बेटा। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट V क्रॉस B डॉट DL, बताओ भाई। तो BV समझना क्या हो गया, cos थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप डॉट DL, और DL का डायरेक्शन क्या है, जे की तरफ, दैट इज जे कैप। अब बहुत आसान हो गया, जे डॉट जे तो हो गया 1 और आई डॉट जे क्या हो गया 0। ये फैक्टर तो खत्म हो गया, हमारे पास क्या बचा, BV और इंटीग्रेशन DL आप जानते हो L होगा, और इनटू cos थीटा दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम ये थीटा माने तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या आप लोग ध्यान देना कि अगर हम इसको भी वेलोसिटी से ड्रैग करें फील्ड में, इधर नहीं इधर, और हम यहाँ से थीटा लें, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, BVL साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई? तो कंफ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना कि थीटा वर्टिकल से है या थीटा हॉरिजॉन्टल से। मैंने थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया था, अगर वर्टिकल से लेंगे तो कॉस की जगह क्या हो जाएगा हमारा, साइन हो जाएगा, बट चीज वही रहेगी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? एक आधी प्रॉब्लम हम और डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। देखिए मेरे बच्चों, देखिए बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम। अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड इस तरीके से ले लूं, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेम तो आपको पता ही है, बिल्कुल हम वही फ्रेम ले रहे हैं जो होता है एक्स वाई और जेड। ठीक है मेरे बच्चे, और एक कंडक्टर को हम ये ड्रैग करेंगे वेलोसिटी। तो अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, देखिए मेरे बच्चे, एक बार मैं चेक करता हूं। ये L हो गई लेंथ, तो DL आई कैप B V आई कैप दिख रहा होगा आपको, और वेलोसिटी जो हमारी है माइनस जे कैप। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा V क्रॉस B डॉट DL, जो वेक्टर लेंथ है VB V क्रॉस B कहाँ है, माइनस जे क्रॉस I, और डॉट DL का डायरेक्शन I। तो J क्रॉस I क्रॉस J के होता है, J क्रॉस माइनस के, माइनस माइनस प्लस के, तो VB के कैप डॉट DL आई कैप, ये आया। और आप जानते हो ये वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस केस में भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, दैट विल बी 0। बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है ऐसी प्रॉब्लम्स आप आसानी से कर सकते हो। एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, देखिए जरा, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, इसको रफ कर देता हूँ। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक कंडक्टर कुछ इस तरीके से है, L L दैट इज L,
और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूं। तो आपको बताना है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बेटा। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है V क्रॉस B डॉट ऑफ DL, ये जो हमारा है दैट इज वेक्टर लेंथ होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो वेक्टर लेंथ क्या होगी? अगर मैं देखूं तो ये पूरी लेंथ में अगर देखें, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा। वेक्टर लेंथ ये आ गई। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं मैं कि कुछ ऐसा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज बी। अब बहुत आसान है। तो पूरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? VB। अब मैं सीधे लिखता हूं, देखो जरा ध्यान दो। V किधर है? I कैप। B किधर है? अंदर है, माइनस के कैप डॉट DL किधर है? DL इधर ले लो, J कैप। I क्रॉस के माइनस J माइनस माइनस प्लस J, तो VB J कैप डॉट DL J कैप, ये 1 हो गया। DL का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा? L होगा। तो आप कह सकते हो BBL। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो BBL होगा, और ये किसके बीच है? बिटवीन A एंड B। तो मुझे लग रहा है इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमेशा याद रखना ये वेक्टर लेंथ होती है, ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक और छोटा सा इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करा देता हूं। देखिए बेटा, जैसे हम एक सर्किल ले लेते हैं और इसको v वेलोसिटी से ड्रैग करते हैं, r इसकी रेडियस और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो कहते हैं फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन A एंड B। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला, VB V ये हो गया ना हमारा, तो V J कैप क्रॉस B माइनस के कैप दिख ही रहा है आपको, DL ये हो गया दैट इज I कैप, दिस इज DL। तो J क्रॉस K I होता है, तो J क्रॉस K क्या हो गया? I। तो I क्रॉस I 1 हो गया, माइनस बाहर कर लेते हैं, तो VB है ना, एंड दिस इज I, DL I दैट 1 हो गया, DL का L हो गया। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो कितना आया हमारा? माइनस D इंटू B, और इंटीग्रेशन DL ये लेंथ है, तो R प्लस R दैट इज 2R। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि टोटल जो DL वेक्टर लेंथ है हमारी R प्लस R 2R टिकट डायमीटर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? तो ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जिनको आप आराम से डिस्कस कर सकते हो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसको लगा इसे हम क्या बोलते हैं? V क्रॉस B डॉट DL, दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ये बात समझ में आ गई हो? कोई डाउट हो तो आप आज इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव